Hello, I'm Arvesti. Welcome to my channel. Today I have started next series of lecture based on the English grammar. So in the English grammar, we will discuss here first tenses and then change of voice and then narration. And this would be the important part of communication. And after that, we will also here discuss the parts of speech and uh, and in the parts of speech, there are many important topics which we're gonna discuss. But today, we're gonna discuss tenses. And in the tenses, we will make the three important values which are based or which would be based on the tenses. First, I will cover in this video lecture present tense, and in the second part of the tenses I will cover the past, and in the third video series of grammar or video series of English grammar I will complete future tense. So we will start here present tense. In the present tense we have four kind of present tense: present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. First, we will take here present indefinite tense. Before this, we will proceed here. I gonna take you to my screen where you can see all the thing. Tenses and its kind. Tenses, zamane. There are three tenses: present tense, past tense, future tense. ज़माने तीन है: मौजूदा ज़माना, गुजरा हुआ ज़माना, आने वाला ज़माना. Present tense and its kind. मौजूदा ज़माना और इसकी किस्में. Present tense. Present tense की चार किस्में हैं: present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. मौजूदा ज़माना, इसकी चार किस्में हैं: मौजूदा गैर यकीनी ज़माना, मौजूदा जारी ज़माना, मौजूदा मुकम्मल ज़माना, मौजूदा मुकम्मल जारी ज़माना. इनकी थोड़ी सी वजाहत करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें अनसर्टेनिटी होती है, सर्टेनिटी नहीं होती है. जैसे कि मैं खाता हूं, कब खाता हूं कोई पता नहीं. इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें वो चल रहा होता है. जैसे कि मौजूदा जारी ज़माना कौन सा ज़माना होता है? जो चल रहा हो, जो जारी हो. मिसाल के तौर पर मैं खाना खा रहा हूं, तो ये चल रहा है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मौजूदा मुकम्मल ज़माना वो ज़माना होता है जो बिल्कुल मुकम्मल हो. जैसे कि मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, राइट. और फिर मौजूदा मुकम्मल जारी ज़माना, ये मुकम्मल भी होता है और जारी भी होता है. जैसे मैं 10 दिनों से खा रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग फॉर 10 days. तो ये मुकम्मल भी है और जारी भी है. आगे बढ़ते हैं. अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हम चार सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे: सिंपल सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. आसान जुमले, मनफी जुमले, सवालिया जुमले, मनफी जुमले और सवालिया और मनफी.
हम सबसे पहले इसकी निशानी को लेंगे इंग्लिश में, और फिर उसके बाद सेंटेंसेस होंगे सिंपल, और उसके बाद हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं इनकी उर्दू में निशानी और उन सेंटेंसों की उर्दू में ट्रांसलेशन। सिंपल, subject plus first form of verb plus with the verb of third person singular there is used S or ES. Simple sentences. I eat banana. We come in the party. You sleep at night. He plays in the ground. She talks with me. Meher speaks like a parrot. It walks like a rabbit. They walk in the road. मौजूदा गैर यकीनी ज़माना। उर्दू में निशानी, जिस जुमले के आखिर में ता हो, ती हो, ते हो तो समझ लेना चाहिए ये मौजूदा गैर यकीनी ज़माना है। आसान जुमले, मैं केला खाता हूं, हम पार्टी में आते हैं, आप रात को सोते हैं, वो मैदान में खेलता है, वो करती है, महर तोते की तरह बोलती है, ये खरगोश की तरह चलता है, वो सड़क पर चलते हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन से हैं? जैसे आई, वी, यू, ही, शी, महर, इट और दे, ये सब्जेक्ट हैं। और वर्ब यहाँ पे कौन से हैं? ईट, कम, स्लीप, प्लेस, टॉक्स, स्पीक्स, वॉक्स, वॉक, ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म जब आपस में मिलता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाता है। जैसे कि मैं केला खाता हूं, अगर उर्दू में निशानी देखनी हो तो जिस जुमले के आखिर में ता हो, ती हो, ते हूं तो समझ लेना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में मौजूदा गैर यकीनी ज़माना कहते हैं, राइट। अब जैसे कि मैं केला खाता हूं, ठीक, आई ईट बनाना, हम पार्टी में आते हैं, वी कम इन द पार्टी, आप रात को सोते हैं, यू स्लीप एट नाइट, वो मैदान में खेलता है, ही प्लेज इन द ग्राउंड, वो मुझसे बात करती है, शी टॉक्स विद मी, महर तोते की तरह बोलती है, महर स्पीक्स लाइक अ पैरट, ये खरगोश की तरह चलता है, इट वॉक्स लाइक अ रैबिट, वो सड़क पर चलते हैं, दे वॉक इन द रोड। तो यहाँ पे अगर आप ही प्ले लिखोगे इनकरेक्ट है, शी टॉक्स लिखोगे इनकरेक्ट है, महर स्पीक्स लिखोगे इनकरेक्ट है, इट वॉक लिखोगे इनकरेक्ट है। तो थर्ड पर्सन हमारे पास जो है ही, शी, महर और इट है। तो इनके वर्ब के साथ हमेशा एस या ईएस का इस्तेमाल होता है। एस कहाँ पे लगता है या ईएस कहाँ पे लगता है, इसके बारे में आप बखूबी जानते हैं। एक और मजे की बात, अगर ही हो, ता हो, सॉरी अगर वो हो, ता हो, ही लगता है, अगर वो हो, ती हो, दे, सॉरी शी लगता है, अगर वो हो, ते हूं, दे लगता है। एक बार फिर, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंटों को कंफ्यूजन होता है कि वो ही को भी बोलते हैं, वो शी को भी बोलते हैं, वो दे को भी बोलते हैं। तो सर वो कहाँ पे, हमें कैसे पता चले कि वो ही है और वो शी है और वो दे है? तो यहाँ पे शॉर्ट सा फार्मूला, अगर आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं तो मोस्टली होता यही है कि उर्दू से हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, पहले हम दिमाग में उर्दू में सोचते हैं और फिर उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, राइट। जब वो हो, ता हो, ही लगता है, जब वो हो, ती हो, शी लगता है, जब वो हो, ते हूं, दे लगता है। जैसे कि यहाँ पे वो है और ता है तो यहाँ पे ही लगा है, यहाँ पे जैसे कि वो है और ती है तो शी लगा है, यहाँ पे जैसे कि वो है, ते है तो दे लगा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हम अब
स्टडी करने जा रहे हैं दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, राइट। तो इसमें हम स्टडी करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, जो भी सवाल या जुमले होंगे उनको हम स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे, हमें देखना होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या करना होगा। आइए देखते हैं सिंबल क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। Do or does is used before the subject in the present tense to make the interrogative sentences. Do और does का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट से पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। आइए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में do is used with I, we, you, they. do किसके पीछे लगता है? I के पीछे, we के पीछे, you के पीछे और they के पीछे। और does is used with he, she, it. does किसके पीछे लगता है? he, she, it के पीछे does लगता है। Example: Do I go to Delhi? Do we play a game? Do you eat a toffee? Does he know about me? Does she write a letter? Does Muhammad know you? Does it speak like a goat? Do they run on the ground? सवाल ये जुमले, क्या मैं दिल्ली जाता हूं? क्या हम खेल खेलते हैं? क्या आप टॉफी खाते हैं? क्या वो मेरे बारे में जानता है? क्या वो खत लिखती है? क्या मोहम्मद तुमको जानता है? क्या ये बकरी की तरह बोलती है? क्या वो जमीन पर दौड़ते? तो यहां पे एक मजे की बात यह है कि जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है उनके साथ यहाँ पे डज का इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के पीछे यहाँ पे डज का इस्तेमाल होता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे पास है ही, शी, मोहम्मद और इट। लेकिन इसके बाद के जो वर्ब है, यानी कि इसके बाद जो वर्ब है उनके साथ फिर एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं लगता है। जैसे कि एक बार फिर प्रैक्टिस करेंगे, क्या मैं दिल्ली जाता हूं? डू आई गो टू दिल्ली? क्या हम खेल खेलते हैं? डू वी प्ले गेम? क्या हम टॉफी खाते हैं? डू यू ईट अ टॉफी? क्या वो मेरे बारे में जानता है? डज ही नो अबाउट मी? क्या वो खत लिखती है? डज ही राइट अ लेटर? क्या मोहम्मद तुमको जानता है? डज मोहम्मद नो यू? क्या ये बकरी की तरह बोलती है? डज इट स्पीक लाइक अ गोट? क्या वो जमीन पर दौड़ते हैं? डू दे रन ऑन द ग्राउंड, राइट। तो इस तरह से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस खत्म होता है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा सेंटेंस स्टडी करने जा रहे हैं। तीसरा सेंटेंस हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास हैं, तो इसलिए हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट। अब हम नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। Don't or doesn't is used after the subject in the present tense to make the negative sentences. Don't और doesn't सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट टेंस में लगते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, राइट। एग्जांपल हमारे पास है, I don't fill the water in a pot. We don't awake in the morning. You don't become my friend. He doesn't begin with me. She doesn't bat the iron.
Sultan doesn't read the book. It doesn't bite the rope. They don't blow the horn. अब मनफी जुमले, नेगेटिव सेंटेंस को उर्दू में मनफी जुमले बोलते हैं। मैं बर्तन में पानी नहीं भरता हूं, नफी है। हम सुबह नहीं उठते हैं, नफी। तुम मेरे दोस्त नहीं बनते हो, नफी। वो मेरे साथ शुरू नहीं करता है, नफी। वो लोहा नहीं मोड़ती है, नफी। सुल्तान किताब नहीं पढ़ता है, नफी। ये रस्सी नहीं काटता है, नफी। वो हारन नहीं बजाते, नफी। तो यहां पे इनकार भी कह सकते हैं, राइट। एक बार फिर प्रैक्टिस करते हैं। मैं बर्तन में पानी नहीं भरता हूं, आई डोंट फिल द वाटर इन अ पॉट। हम सुबह नहीं उठते हैं, वी डोंट अवेक इन द मॉर्निंग। तुम मेरे दोस्त नहीं बनते हो, यू डोंट बिकम माई फ्रेंड। वो मेरे साथ शुरू नहीं करता है, ही डजंट बिगिन विद मी। वो लोहा नहीं मोड़ती है, शी डजंट बेंड द आयरन। सुल्तान किताब नहीं पढ़ता है, सुल्तान डजंट रीड द बुक। ये रस्सी नहीं काटता है, इट डजंट बाय द रोप। वो हारन नहीं बजाते हैं, दे डोंट ब्लो द हॉर्न। हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस खत्म हो गए। अब हम लास्ट वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ने जा रहे हैं। वो है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, आइए देखते हैं। डू or does is used before the subject and are is used after the subject in the present tense to make the interrogative and negative sentence. Do और does subject के पहले लगते हैं, subject के बाद not लगता है, present indefinite में interrogative और negative sentence बनाने के लिए, right? Do I not break the eggs? Do we not bring the water? Do you not catch the butterfly? Does he not come in the party? Does she not choose the pen? Does Sultan not read the Quran? Does Muhammad not work on computer? Does it not deal with drugs? Do they not die on money? इनकार, सवालिया और इनकार वाले जुमले। क्या मैं अंडे नहीं तोड़ता हूं? क्या मैं अंडे नहीं तोड़ता हूं? क्या हम पानी नहीं लाते? क्या तुम तितली को नहीं पकड़ते हो? क्या वो पार्टी में नहीं आता है? क्या वो कलम का इंतखाब नहीं करती है? क्या सुल्तान कुरान नहीं पढ़ता है? क्या मोहम्मद कंप्यूटर पर काम नहीं करता है? क्या ये मुंशियात का सौदा नहीं करता है? क्या वो पैसों पर नहीं मरते हैं? एक बार फिर प्रैक्टिस करते हैं। क्या मैं अंडे नहीं तोड़ता हूं? डू आई नॉट ब्रेक द एग्स? क्या हम पानी नहीं लाते हैं? डू वी नॉट ब्रिंग द वाटर? क्या तुम तितली को नहीं पकड़ते हो? डू यू नॉट कैच द बटरफ्लाई? क्या तुम पार्टी में नहीं क्या वो पार्टी में नहीं आता है? डज ही नॉट कम इन द पार्टी? क्या वो कलम का इंतखाब नहीं करती है? डज शी नॉट चूज द पेन? क्या सुल्तान कुरान नहीं पढ़ता है? डज सुल्तान नॉट रीड द कुरान? क्या मोहम्मद कंप्यूटर पर काम नहीं करता है? डज मोहम्मद नॉट वर्क ऑन कंप्यूटर? क्या ये मुंशियात का सौदा नहीं करता है? डज इट नॉट डील विद ड्रग्स? क्या वो पैसों पर नहीं मरते हैं? डू दे नॉट डाई ऑन मनी?
तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आप एक काम करेंगे कि इन चारों सेंटेंसेस में आई के 5, वी के 5, यू के 5, ही के 5, दे के 5, सुल्तान के 5, जमील के 5 और इट के 5 और दे के 5 सेंटेंसेस बनाएंगे, पहले उर्दू में, फिर इंग्लिश में, फिर उनको प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह से आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आपको इंप्रूव करेगी। किसी ने गलत कहा है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, बट प्रैक्टिस मेक अ मैन इम्प्रूव, राइट? प्रैक्टिस आपको इंप्रूव करेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे चलें। प्रेजेंट टेंस की दूसरी काइंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंबल subject plus helping verb is, are, am plus first form of verb plus ing. I के साथ am लगता है, we, you, they के साथ are लगता है, he, she, it के साथ is लगता है। अगर किसी का नाम हो तो उसके साथ भी is लगेगा। Simple sentences. I am doing work in an office. We are drinking water. You are driving the car. He is eating food. She is falling from the tree. Muhammad is still waiting for his beloved. It is peeling like a fish. They are parting in the way. यहाँ पे सिंबल में हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप पहले ही जान गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन एक बार फिर मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा। हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं इनको प्रोनाउन भी कहते हैं, वो है आई, वी, यू, ही, शी, मोहम्मद, इट और दे। ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एम, आर, इज और आर। यहाँ पे इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो है 3, इज, आर, एम। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास डू है और प्लस आईएनजी इसके साथ लगेगा, राइट? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इनका उर्दू में निशाने और इनकी ट्रांसलेशन। अब फिर हम उर्दू से इंग्लिश करते हैं, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मौजूदा जारी जमाना कहते हैं। उर्दू में निशानी, जिस जुमले के आखिर में रहा हो, रही हो, रहे हूं, तो समझ लेना चाहिए ये मौजूदा जारी जमाना है। आसान जुमले, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं, हम पानी पी रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, वो खाना खा रहा है, वो दरख्त से गिर रही है, मोहम्मद अभी भी अपने महबूब का इंतजार कर रहा है, ये मछली की तरह महसूस कर रहा है, वो रास्ते में लड़ रही है। मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग वर्क इन एन ऑफिस। हम पानी पी रहे हैं, वी आर ड्रिंकिंग वाटर। आप कार चला रहे हैं, यू आर ड्राइविंग द कार। वो खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड।
वो दरख्त से गिर रही है। She is falling from the tree. मोहम्मद अभी भी अपने महबूब का इंतजार कर रहा है। मोहम्मद is still waiting for his beloved. ये मछली की तरह महसूस कर रहा है। It is feeling like a fish. वो रास्ते में लड़ रहे हैं। They are fighting in the way. अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा सेंटेंस स्टडी करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? is or am is used before the subject in the present continuous tense to make the interrogative sentence. इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए is or am जो है सब्जेक्ट से पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होते हैं। is or am किस किस के साथ लगता है? जैसे कि पहले हमने बोला है, राइट? उसी तरह से यहां पे भी उसी हिसाब से आपने इनका इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले करना है। Am I forgetting that truth? Are we going to the market? Are you getting the chance? Is he giving the food? Is she growing her body? Is Nossi playing a game on his phone? Is it hiding the truth from the real fact? Are they holding the bags in their hands? सवालिया जुमले। क्या मैं इस सच को भूल रहा हूं? क्या हम बाजार जा रहे हैं? क्या आपको मौका मिल रहा है? क्या वो खाना तैर रहा है? क्या वो अपने जिस्म को बढ़ा रही है? क्या नौसिफ अपने फोन पर गेम खेल रहा है? क्या ये हकीकत को हकीकत से छुपा रही है? क्या वो थैले को अपने हाथों में थमा रहा है? आइए फिर से प्रैक्टिस करें। क्या मैं इस सच को भूल रहा हूं? Am I forgetting that truth? क्या हम बाजार जा रहे हैं? Are you going to the market? क्या आपको मौका मिल रहा है? Are you getting the chance? क्या वो खाना दे रहा है? Is he giving the food? क्या वो अपने जिस्म को बढ़ा रही है? Is she growing her body? क्या नौसिफ अपने फोन पर गेम खेल रहा है? Is Nosif playing a game on his phone? क्या ये हकीकत को हकीकत से छुपा रही है? Is air hiding the truth from the real fact? क्या वो थैले को अपने हाथों में थमा रहे हैं? Are they holding the bags in their hands? तो इस तरह से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस। Not is used after the is or am in the present continuous tense to make the negative sentences. Negative sentences को बनाने के लिए हम is or am के बाद not का इस्तेमाल करते हैं present continuous tense में। Example: I am not inviting you in my party. We aren't knowing about him. You aren't keeping the medicine away from your children. He is not lying on the ground. She isn't leading us. Najma isn't cooking the food well. It isn't looking like a good match. They aren't lying.
मनफी जुमले, नेगेटिव जुमलों को उर्दू में या नेगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में मनफी जुमले बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको अपनी पार्टी में मदऊ नहीं कर रहा हूं, हम इसके बारे में नहीं जान रहे हैं, आप अपने बच्चों से दवाई दूर नहीं रख रहे हैं, वो जमीन पर नहीं गिर रहा है, वो हमारी रहनुमाई नहीं कर रही है, नजमा खाना अच्छी तरह से नहीं बना रही है, ये अच्छी घड़ी की तरह नहीं लग रही है, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। एक बार फिर प्रैक्टिस करेंगे, पहले उर्दू में फिर इसकी इंग्लिश। मैं आपको पार्टी में मदऊ नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट इनवाइटिंग यू इन माई पार्टी, हम इसके बारे में नहीं जान रहे हैं, वी आर हिम, आप अपने बच्चों से दवाई दूर नहीं रख रहे हैं, यू आरंट कीपिंग द मेडिसिन अवे फ्रॉम योर चिल्ड्रन, वो जमीन पर नहीं गिर रहा है, he isn't lying on the ground, वो हमारी रहनुमाई नहीं कर रही है, she isn't leading us, नजमा खाना अच्छी तरह से नहीं बना रही है, नजमा isn't cooking the food well, ये अच्छी घड़ी की तरह नहीं लग रही है, it is not looking like a good watch, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, they aren't lying। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हमने चेंजिंग की, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि परिवर्तन है। तो यहाँ पे वी आर नॉट भी कह सकते हैं और ही इज नॉट भी कह सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी चेंज आ चुकी है, तो इसलिए आर को आरेंट पढ़ते हैं और इज को इजेंट पढ़ते हैं। ये ऑलमोस्ट 18th सेंचुरी के पीछे से इसमें थोड़ी चेंजिंग आई है, तो इसलिए इसको पहले आर पढ़ते थे, अब इसको आरेंट पढ़ते हैं, और पहले इज पढ़ते थे, अब इसको इजेंट पढ़ते हैं। थोड़ी सी चेंज अगर आप भी अपने इस कम्युनिकेशन में इसी हिसाब से लाओगे तो आपकी पर्सनैलिटी इंशाल्लाह बहुत ज्यादा डेवलप होगी और आपका कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होगा। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चौथा सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। चौथा सेंटेंस है interrogative and negative sentences. Is or am is used before the subject and not is used after the subject in the present continuous tense to make the interrogative sentences. Right. अब is or am जो है सब्जेक्ट के पहले लगता है और not जो है सब्जेक्ट के बाद लगता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जांपल, am I not losing the temperament? Are we not loving her? Are you not making the bread? Is he not marrying me in that party? Is she not naming you? Is Adiba not coming here for 2 days? Is it not fragrancing like you? Are they not placing you in anywhere? तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में सवालिया और मनफी जुमले बोलते हैं। क्या मैं मिजाज नहीं खो रहा हूं? क्या हम उससे प्यार नहीं कर रहे? क्या आप रोटी नहीं बना रहे हैं? क्या वो पार्टी में मुझसे नहीं मिल रहा? क्या वो आपका नाम नहीं ले रही? क्या अदीबा 2 दिन से यहां आ रही है? क्या अदीबा 2 दिन से नहीं यहां आ रही है? क्या ये आपकी तरह खुशबू नहीं दे रही है? क्या वो आपको कहीं भी नहीं क्या वो आपको कहीं भी नहीं रख रहे हैं? अब हम उर्दू में और फिर इंग्लिश में, पहले उर्दू में फिर इंग्लिश में एक बार फिर प्रैक्टिस करेंगे। क्या मैं मिजाज नहीं खो रहा हूं? Am I not losing the temperament?
क्या आप उससे प्यार नहीं कर रहे हैं? Are we not loving her? क्या आप रोटी नहीं बना रहे? Are you not making the bread? क्या आप इस पार्टी में मुझसे नहीं मिल क्या वो इस पार्टी में मुझसे नहीं मिल रहा है? Is he not marrying me in that party? क्या वो उस पार्टी में मुझसे नहीं मिल रहा है? Is he not marrying me in that party? क्या वो आपका नाम नहीं ले रही है? Is she not naming you? Sorry, क्या वो आपका नाम नहीं ले रही है? Is she not naming you? क्या अदीबा 2 दिन से नहीं यहाँ आ रही है? Is Adiba not coming here for 2 days? क्या ये आपकी तरह खुशबू नहीं दे रही है? Is it not fragrancing like you? क्या वो आपको कहीं भी नहीं रख रहे हैं? Are they not placing you in anywhere? Present perfect tense. Present tense की तीसरी किस्म है. Present perfect tense. Symbol, subject plus have has plus third form of verb. Have is used with I, we, you, and they, and has is used with he, she, it. Have, I, we, you, they के साथ लगता है. Has जो है he, she, it के साथ. इसका हम पहला सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, वो है सिंपल सेंटेंस. I have ridden on the horse. We have completed today's walk at a time. You have run the race on that day. He has read the novel of Indian writer. She has rung the bell. Nayab has told me about that book. It has scenes that cow. They have shown their name note. यहाँ पे सब्जेक्ट ये हो गया, have जो हेल्पिंग वर्ब है, और तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल पहले बार हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करने जा रहे हैं. तो आप बखूबी वाकिफ हैं 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब में. तो हमारे यहाँ पे अभी तक फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो चुकी है थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब. आइए अब हम उर्दू में इसकी निशानी को पढ़ेंगे. मौजूदा मुकम्मल ज़माना. उर्दू में निशानी है जिस जुमले के आखिर में चुका हो, चुकी हो, चुके हों, तो समझ लेना चाहिए कि ये मौजूदा मुकम्मल ज़माना है. आसान जुमले. मैं घोड़े पर सवार हो चुका हूं. हम आज का काम एक ही वक्त में मुकम्मल कर चुके हैं. आप उस दिन दौड़ चुके हो. वो हिंदुस्तानी मुसन्निफ का नावल पढ़ चुका है. वो घंटी बजा चुकी है. नायाब मुझे इस किताब के बारे में बता चुका है. ये वो गाहे देख चुका है. वो अपने नाम रोशन कर चुके हैं. अब हम उर्दू में फिर इंग्लिश में. मैं घोड़े पर सवार हो चुका हूं. I have ridden on the horse. हम आज का काम एक ही वक्त में मुकम्मल कर चुके हैं. We have completed today's walk at a time. आप उस दिन दौड़ चुके हैं. You have run the race on that day. वो हिंदुस्तानी मुसन्निफ का नावल पढ़ चुका है. He has read the novel of Indian writer. यहाँ पे आप मुझे बोलोगे इसको read क्यों पढ़ते हो, हालांकि read है. तो जब थर्ड फॉर्म ये बन जाता है तो ये read read में चेंज हो जाता है, स्पेल सेम रहती है. She has rung the bell.
वो घंटी बजा चुकी है। नायब हैज टोल्ड मी अबाउट दैट बुक। नायब मुझे उस किताब के बारे में बता चुका है। इट हैज सीन दैट काउ। ये वो गाय देख चुका है। दे हैव शोन देयर नेम नाउ। वो अब अपने नाम रोशन कर चुके हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दूसरा सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। Have has is used before the subject in the present perfect tense to make the interrogative sentences. Have और has सब्जेक्ट से पहले प्रेजेंट टेंस में इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल, हैव आई शोन दैट ट्रिक, हैव वी sung, have you spoken Urdu, has she sat on that chair, has she stood in the bus, has Momin stood first in the class, has it stolen the pen, has Elliot written the natural poem, have they sent the message। सवालिया जुमले, मैं वो चालाकी देख चुका हूं। क्या मैं वो चालाकी देख चुका हूं? क्या हम वो गाना गा चुके हैं? क्या आप उर्दू बोल चुके हो? क्या वो उस कुर्सी पर बैठ चुका है? क्या वो बस में खड़ी हो चुकी है? क्या मोमिन क्लास में पहले नंबर पर आ चुका है? क्या ये कलम चोरी कर चुका है? क्या एलिट फितरी नज़में लिख चुका है? क्या वो मैसेज भेज चुके हैं? अब पहले उर्दू में फिर इंग्लिश में। क्या मैं वो चालाकी दिखा चुका हूं? हैव आई शोन दैट ट्रिक। क्या हम वो गाना गा चुके हैं? हैव वी संग दैट सॉन्ग। क्या आप उर्दू बोल चुके हैं? हैव यू स्पोकन उर्दू। क्या वो इस कुर्सी पर बैठ चुका है? हैज ही सैट ऑन दैट चेयर। क्या वो बस में खड़ा हो चुकी है सॉरी। हैज शी स्टूड इन द बस। क्या मोमिन क्लास में पहले नंबर पर आ चुका है? हैज मोमिन स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। क्या ये कलम चोरी कर चुका है? हैज इट स्टोलन द पेन। क्या एलिट फितरी नज़में लिख चुका है? हैज एलिट रिटन द नेचुरल पोएम्स। क्या वो मैसेज भेज चुके हैं? हैव दे सेंट द मैसेज। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। Not is used after have has in the present perfect tense to make the negative sentence. Negative sentence बनाने के लिए present perfect tense में not, have और has के बाद लगता है। Example, I haven't shut the door. We haven't slept at night. You haven't smelled the flower. He hasn't sold the vegetables. She hasn't said a word about him. Nasreen hasn't cleaned the pots. It hasn't stopped me yet. They haven't took the money. नेगेटिव जुमलों को उर्दू में मनफी जुमले बोलते हैं। जैसे मैं दरवाजा बंद नहीं कर चुका हूं, हम रात को नहीं सो चुके हैं, आप फूल की तरह खुशबू नहीं ले चुके हो, वो सब्जियां नहीं भेज चुका है, वो इसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं बता चुकी है, नसरीन बर्तन साफ कर चुकी है, वो मुझे अभी तक रोक चुकी है, या रोकती भी आ सकता है, रोकती नहीं है। नसरीन बर्तन साफ नहीं कर चुकी है, वो मुझे अभी तक रोकती नहीं है या
नहीं चुकी है, वो पैसे नहीं ले चुके हैं। अब उर्दू में फिर इंग्लिश में। मैं दरवाजा बंद नहीं कर चुका हूं। I haven't shut the door. हम रात को नहीं सो चुके हैं। We haven't slept at night. आप फूल की खुशबू नहीं ले चुके हो। You haven't smelled the flower. You haven't smelled the flower. वो सब्जियां नहीं भेज चुका है। He hasn't sold the vegetable. वो इसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं बता चुकी है। She hasn't said a word about him. नसीन बर्तन साफ नहीं कर चुकी है। नसीन hasn't cleaned the pots. ये मुझे अभी तक रोक नहीं चुकी है। It hasn't stopped me yet. वो पैसे नहीं ले चुके हैं। They haven't took the money. अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चौथा सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। वो है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। Have has is used before the subject and not is used after the subject and in the present perfect tense to make the interrogative and negative sentences. Example: Have I not thrown the stone? Have we not told the truth? Have you not thought about it? Has he not taught the English? Has she not talked to him? Has Saida not spoken the truth? Has it not understood the truth? Have they not won about it? सवालिया और मनफी जुमले। क्या मैं पत्थर नहीं फेंक चुका हूं? क्या हम सच नहीं बोल चुके हैं? क्या आप इसके बारे में नहीं सोच चुके हैं? क्या वो अंग्रेजी नहीं सिखा चुका है? क्या वो इससे बातें नहीं कर चुकी है? क्या सईदा सच नहीं बोल चुकी है? क्या ये हकीकत नहीं समझा चुका है? क्या वो इसके बारे में नहीं आगाह कर चुके हैं? अब उर्दू में फिर इंग्लिश में। क्या मैं पत्थर नहीं फेंक चुका हूं? Have I not thrown the stone? क्या हम सच नहीं बोल चुके हैं? Have we not told the truth? क्या आप इसके बारे में नहीं सोच चुके हैं? Have you not thought about it? क्या वो अंग्रेजी नहीं सिखा चुका है? Has he not taught the English? क्या वो इससे बात नहीं कर चुकी है? Has she not talked to him? क्या सईदा सच नहीं बोल चुकी है? Has Saida not spoken the truth? क्या ये हकीकत नहीं समझा चुका है? Has it not understood the truth? क्या वो इसके बारे में नहीं आगाह कर चुका है? Have they not won about it? तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इख्तिताम को पहुंचा। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस की लास्ट किस्म हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सिंपल, सब्जेक्ट प्लस have been, has been plus first form of verb plus ing plus period of time, उसको हम far बोलेंगे, plus point of time, उसको हम since बोलेंगे। far कहाँ पे लगता है? जहां पे ड्यूरेशन का कोई पता नहीं हो कब से, और पॉइंट कहाँ पे लगता है? जहां पे हमें पता हो और हम डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम का हमें कोई पता नहीं होता है। आप आगे देखेंगे और समझेंगे। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहला सेंटेंस लेंगे, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस में हम पढ़ेंगे I have been winning the match since 2001। तो यहाँ पे
पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस लगा है। पॉइंट मीन्स हमें पता है कि हम कब से मैच जीत रहे हैं, तो इसलिए हम 2001 से जीत रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है पॉइंट ऑफ टाइम। We have been writing the letter for 4 days. तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, तो इसलिए हमारा ड्यूरेशन पॉइंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको पता चल गया, जहाँ पे ड्यूरेशन पॉइंटेड हो, ड्यूरेशन हमें पता हो, तो वहां पे हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और जहां पे हमें ड्यूरेशन का कोई पता नहीं हो, तो हम वहां पे फॉर का इस्तेमाल करते हैं। We have been weeping since morning. We have been weeping since morning. He has been working for 3 days. Amir has been walking since morning. She has been walking since morning. It has been hurting me for 4 days. They have knitting the sweater since 1980. मौजूदा मुकम्मल जारी ज़माना। आसान जुमले। इसमें जो उर्दू में निशानी है वो वही है जिस जुमले के आखिर में रहा हो, रही हो, रहे हूं तो समझ लेना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और यहाँ पे वक्त का भी जिक्र हो, जैसे कि एग्जांपल, मैं 2001 से मैच जीत रहा हूं। हम 4 दिन से खत लिख रहे हैं। आप सुबह ही से रो रहे हो। वो 3 दिन से काम कर रहा है। आमिर सुबह ही से जाग रहा है। वो सुबह ही से चल रही है। ये 4 दिन से मुझे तकलीफ दे रहा है। वो 1980 से स्वेटर बुन रहा है। अब पहले उर्दू में फिर इंग्लिश में। मैं 2001 से मैच जीत रहा हूं। I have been winning the match since 2001. हम 4 दिन से खत लिख रहे हैं। We have been writing the letter for 4 days. आप सुबह ही से रो रहे हैं। You have been weeping since morning. वो 3 दिन से काम कर रहा है। He has been working for 3 days. आमिर सुबह ही से जाग रहा है। आमिर has been walking since morning. वो सुबह ही से चल रही है। She has been walking since morning. ये 4 दिन से मुझे तकलीफ दे रहा है। It has been hurting me for 4 days. वो 1980 से स्वेटर बुन रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे बुन रहे हैं। It has been mistake, so that यहाँ पे बुन रहे हैं। वो 1980 से स्वेटर बुन रहे हैं। They have been knitting. यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक हुई है। ये I'm sorry. They have been knitting the sweater since. अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस। Have, has is used before the subject in the present perfect continuous tense to make the interrogative sentence. Interrogative sentence बनाने के लिए present perfect continuous tense में have और has subject से पहले लगते हैं। Example, have I been awaking since the morning? Have we begun dating you for 2 days? Have you been becoming a friend since 1960? Has he been batting the iron for 2 days? Has she been beginning his life since last week? Has David been knowing the real condition of that day for 10 days? Has it been breaking the eggs for 2 days?
Have they been bringing a glass of water since morning? सवालिया जुमले। क्या मैं सुबह से जाग रहा हूं? क्या हम 2 दिन से आपको मार रहे हैं? क्या आप 1960 से दोस्त बन रहे हैं? क्या वो 2 दिन से लोहा मोड़ रहा है? क्या वो गुज़िश्ता हफ्ते से अपनी जिंदगी का आगाज कर रही है? क्या डेविड 10 दिन से उस दिन की असल हालत जान रहा है? क्या ये 2 दिन से अंडे तोड़ रहा है? क्या वो शाम से पानी का गिलास लेकर आ रहे हैं? पहले उर्दू में फिर इंग्लिश में। क्या मैं सुबह से जाग रहा हूं? Have I been awaking since the morning? क्या हम 2 दिन से आपको मार रहे हैं? Have we been bearing you for 2 days? क्या आप 1960 से दोस्त बन रहे हैं? Have you been becoming a friend since 1960? क्या वो 2 दिन से लोहा मोड़ रहा है? Has he been batting iron for 2 days? क्या वो गुज़िश्ता हफ्ते से अपनी जिंदगी का आगाज कर रही है? Has she been beginning his life since last week? क्या डेविड 10 दिन से उस दिन की असल हालत जान रहा है? Has David been knowing the real condition of that day for 10 days? क्या ये 2 दिन से अंडे तोड़ रहा है? Has it been breaking the eggs for 2 days? क्या वो शाम से पानी का गिलास लेकर आ रहे हैं? Have they been bringing a glass of water since evening? Present perfect continuous tense की next जो सेंटेंस है तीसरा, अब हम वो स्टोरी करने जा रहे हैं, वो है नेगेटिव सेंटेंस। Not is used after the have has in the present perfect continuous tense to make the negative sentences. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में have और has के बाद not का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, I have not been या I haven't been catching you since morning. We haven't been choosing a good decision for 2 days. You haven't been coming to party since morning. He hasn't been doing work for 3 days. She hasn't drinking water since evening. Yusuf hasn't smoking cigarette for 2 months. It hasn't airing well for 3 days. They haven't forget about me since morning. मनफी जुमले, मैं आपको सुबह से पकड़ नहीं रहा हूं। हम 2 दिन से अच्छे फैसले का इंतखाब नहीं कर रहे हैं। आप सुबह से पार्टी में नहीं आ रहे हैं। वो 3 दिन से काम नहीं कर रहा है। वो शाम से पानी नहीं पी रही है। यूसुफ 2 माह से सिगार नहीं पी रहा है। ये 3 दिन से ठीक तरह से खाना नहीं खा रहा है। वो सुबह ही से मेरे बारे में नहीं भूल रहे हैं सॉरी। अब उर्दू में फिर इंग्लिश में, मैं आपको सुबह ही से पकड़ नहीं रहा हूं। I haven't been catching you since morning. हम 2 दिन से अच्छे फैसले का इंतखाब नहीं कर रहे हैं। We haven't been choosing a good decision for 2 days. आप सुबह से पार्टी में नहीं आ रहे हैं। You haven't been coming to party since morning. वो 3 दिन से काम नहीं कर रहा है। He hasn't been working
doing work for 3 days. वो शाम से पानी नहीं पी रही है. She hasn't drinking water since evening. यूसुफ 2 माह से सिगार नहीं पी रहा है. यूसुफ hasn't smoking cigarette for 2 days. ये 3 दिन से ठीक तरह से खाना नहीं खा रहा है. It hasn't eating well for 3 days. वो सुबह ही से मेरे बारे में नहीं भूल रहे हैं. They haven't forget about me since morning. Present perfect continuous tense का negative sentence यहाँ इख्तिताम को पहुंचा. अब हम दूसरा सेंटेंस, दूसरा इन द सेंस के चौथा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्टडी करने जा रहे हैं. वो है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. Have, has is used before the subject and not is used after the subject in the present continuous tense to make the interrogative and negative sentences. Interrogative और negative sentence बनाने के लिए present perfect continuous tense में has पहले लगता है और have भी पहले लगता है, यानी कि subject से पहले लगता है और not subject के बाद लगता है. तो इस तरह से हम present perfect continuous tense का interrogative or negative sentences बना सकते हैं. Example: Have I not been driving since morning? Have we not been falling in love for 2 days? Have you not been forgetting the truth since evening? Has he not been partying with me for 3 days? Has she not been getting well since morning? Has Yasmin not been walking since evening? Has it not been giving reward for 2 days? Have they not been riding since 1950? सवालिया और मनफी जुमले. क्या मैं सुबह से गाड़ी नहीं चला रहा हूं? क्या हम 2 दिन से प्यार नहीं कर रहे हैं? क्या आप शाम से सच को नहीं भूल रहे हैं? क्या वो 3 दिन मुझसे लड़ाई नहीं कर रहा है? क्या वो सुबह से ठीक नहीं हो रही है? क्या शाम से यास्मीन नहीं चल रही है? क्या ये 2 दिन से इनाम नहीं दे रहा है? क्या वो सन 1950 से नहीं लिख रहे हैं? पहले उर्दू में फिर इंग्लिश. क्या मैं सुबह से गाड़ी नहीं चला रहा हूं? Have I not been driving since morning? क्या हम 2 दिन से प्यार नहीं कर रहे हैं? Have we not been falling in love for 2 days? क्या आप शाम से सच को नहीं भूल रहे हैं? Have you not been forgetting the truth since evening? क्या वो 3 दिन से मुझसे लड़ाई नहीं कर रहा है? Has he not been partying with me for 3 days? क्या वो सुबह से ठीक नहीं हो रही है? Has she not been getting well since morning? क्या शाम से यास्मीन नहीं चल रही है? या थी आया, I'm sorry, mistake है, writing mistake. Has Yasmin not been walking since evening? क्या ये 2 दिन से इनाम नहीं दे रहा है? Has it not been giving reward for 2 days? क्या वो सन 1950 से नहीं लिख रहे हैं? Have they not been writing since 1950? इस तरीके से हमारा प्रेजेंट टेंस इख्तिताम को पहुंचा. मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर आपसे मिलूंगा पास्ट टेंस में. तब तक के लिए खुदा हाफिज. खुदा आपका नेगेबान.